हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम एक नया ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो ट्रिक आपको आपके फेसबुक पेज पे 10,000 फॉलोअर और 30,000 व्यू जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। पूरा जेन्युइन ट्रिक है और इस ट्रिक को यूज करके बहुत सारे पेज आज के डेट पे मोनेटाइज हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी 10K फॉलोअर और 30,000 फॉलोअर हिट कर रहा है। ये ट्रिक कोई नया ट्रिक नहीं है, मगर बहुत सारे जनों को इसके बारे में मालूम नहीं है। और बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन भी आया है कि सर हमें एक पूरा ट्रिक ऐसा दे दो जिससे हम जल्द से जल्द हमारा फेसबुक पेज का इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले। तो आज का ये ट्रिक आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो ट्रिक है ये मैं हर किसी को अप्लाई करने के लिए मना करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूं। क्यों मना करूंगा? जो बंदा थोड़ा सा फेसबुक पे अभी टाइम स्पेंड कर लिए हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो अपने आप में, या फिर थोड़ा सा पैसा है आपके पास, वही लोग इस ट्रिक को यूज करना। बाकी लोग थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो फेसबुक पेज का, थोड़ा मेहनत कर लो, उसके बाद ये ट्रिक को यूज करना। इसीलिए आज तक मैंने ये ट्रिक को कभी भी आप लोगों को बताया नहीं। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक ट्रिक है। इनऑर्गेनिक ट्रिक मतलब ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है। आज तक जितना भी मैं ट्रिप्स बात करता था वो सारे ऑर्गेनिक वे में पेज को ग्रो करने के बारे में बताता था। मगर आज का जो ट्रिक है, इस ट्रिक को यूज करके जो आपका पेज का ग्रोथ होगा वो कंप्लीटली इनऑर्गेनिक वे में होगा। इनऑर्गेनिक इन द सेंस पेड प्रमोशन के द्वारा। और पेड प्रमोशन मतलब के फेसबुक को पे करके आप आपके पेज को ग्रो करोगे। अब ये होगा कैसे, ट्रिक क्या है, इस पे कैसे हमको करना है एज ए क्रिएटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, आज का ट्रिक सिर्फ उन्हीं पेज पे यूज करना है जो पेज एक सिंगल कैटेगरी में वीडियो बनाते हो। ऐसा नहीं कि आज फूड से रिलेटेड वीडियो डाला, कल पेज पे न्यूज डाल दिया, परसों पेज पे मूवीज डाल दिया, तरसों पेज पे सिंगिंग से रिलेटेड डाल दिया। ऐसा पेज जो है, जो कुछ भी डालता है, उनके लिए ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, इन द सेंस पर्टिकुलर एक कैटेगरी या पर्टिकुलर एक नीश पे आप वीडियोस बनाते हो, तो उन्हीं को ये ट्रिक को यूज़ करना है, आजमाना है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये देखा है ऑलरेडी, ये लोग इम्प्लीमेंट करके ऑलरेडी इन स्ट्रीम एड को मोनेटाइज कर लिया है फेसबुक पे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटेगरी कौन सा होना चाहिए। क्या ये हम एक ही कैटेगरी में बनाए, मगर कोई भी कैटेगरी में अगर इसको यूज़ किया जाए ट्रिक्स को, तो क्या ये हमें रिजल्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं। कैटेगरी कौन सा होना चाहिए ये भी मैं अभी बता देता हूँ। फेसबुक पे जो ट्रेंड होता है, फेसबुक पे जो व्यू ज़्यादा लाता है, वैसे कैटेगरी में आपको कंटेंट को क्रिएट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे मैं अभी फेसबुक के जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस ट्रिक्स है वो शेयर करता हूँ, ऐसा वीडियो पे अगर ये ट्रिक को यूज़ किया जाए तो ये उतना चलेगा नहीं, उतना सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो फिर कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, वो एक कैटेगरी कौन सा हमको काम करना है, वो हो सकता है क्राफ्ट। बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्राफ्ट में। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं क्राफ्ट होता क्या है। अरे भाई, कोई भी चीज़ जो लोग बना के दिखाते हैं, जैसे कि मान लो आप कोई भी मशीनरी चीज़ पे कुछ बनाते हो, या फिर कोई भी आप कागज़ वगैरह से कोई भी चीज़ बना के दिखाते हो, जो क्राफ्ट दिखाते हैं लोग, वैसा क्राफ्ट ही आपको बनाना है। बाकी और कुछ इतना खास नहीं है। आप बनाओ, कहीं से लाओ, कुछ भी करो, मगर ध्यान ये रखना है कि कंटेंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, कंटेंट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू ना आए। बाकी आपको कंटेंट आपके पास रहना चाहिए। अगर क्राफ्ट है तो क्राफ्ट से रिलेटेड बनाओ, नहीं तो आप मूवी से रिलेटेड बनाओ, नहीं तो आप न्यूज़ पेज बनाओ जहाँ पे गॉसिप न्यूज़ हो सकता है, पर्टिकुलर कोई जगह का न्यूज़ हो सकता है, कोई भी मसालादार न्यूज़ हो सकता है, मगर कैटेगरी एक रहना है। मसालादार न्यूज़ है तो गॉसिप न्यूज़ है तो गॉसिप न्यूज़,
अगर डेली न्यूज़ है तो डेली न्यूज़ कैटेगरी 1, मगर ट्रेंडिंग कौन सा कैटेगरी पे ये ट्रिक काम करेगा ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। उसके बाद स्पोर्ट्स हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, WWE, कुछ भी हो सकता है, मगर कंटेंट में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं आना चाहिए। आपको कंटेंट कहाँ से पिक करना है ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। कंटेंट पे आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं, मेरे कंटेंट पे कुछ नहीं आएगा, मैं ऐसे ही कंटेंट को फेसबुक पेज पे डालूंगा, ये कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए। बस ट्रेंड में बता रहा हूँ। उसके बाद मीम्स पेज, जो भी मीम्स आप लोग डालते हो। उसके बाद कुकिंग से रिलेटेड पेज, इस पे भी ये ट्रिक काम कर रहा है। उसके बाद सिंगिंग पेज, जो लोग खुद के वॉइस पे खुद का सिंगिंग बनाते हैं। उसके बाद डांसिंग पेज। उसके बाद कोई भी ऐसा चीज़ जो आई प्लीजिंग हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो फेसबुक वॉल पे आते ही लोग उसको ओपन कर देता है, वो अब इंडिया से बैठा हुआ लोग ही हो या यूएस से बैठा लोग ही हो या बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से बैठा हुआ लोग ही हो, इस पे लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी में बना रहे हो, इंग्लिश में बना रहे हो, कौन सा लैंग्वेज पर बना रहे हो, सिर्फ वो क्या है वीडियो के अंदर, लोगों को इंटरेस्ट वहाँ पे खींचता है और लोग उसको ओपन करके देखते रहता है जैसे ही उनके फीड पे आता है। वैसा कंटेंट कैटेगरी आपको चूज़ करना है और वैसा कैटेगरी पे ही आज का ट्रिक जो है वो काम करेगा। तो ये मैं एक्सप्लेन कर लिया कंटेंट किस कैटेगरी में होना चाहिए। अब जो बात करूँगा वो है पेड वाला पार्ट, आपको कैसे करना है। अगर आपके पास खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, नहीं मुझे फेसबुक का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अब मैं कर सकता हूँ सब कुछ, उस टाइम पे आपको 3000 इनिशियली स्पेंड करना है फेसबुक ऐड के द्वारा। और वो ऐड जो है वो जो नॉर्मल बूस्ट करने के लिए आता है कि आप बूस्ट करो 200 रुपये में, 400 रुपये में, वैसा बूस्ट नहीं करना है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो बूस्ट से आपके पेज को और आपका ग्रोथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फेसबुक ऐड रन करना है, वो भी फेसबुक ऐड मैनेजर के द्वारा, जो कि फेसबुक बिजनेस पेज पे आपके पेज को लिंक करके ऐड रन किया जाता है ऐड मैनेजर के अंदर, वो वाला ऐड। कभी भी नॉर्मल जो बूस्टिंग आता है उस पर मत जाना। ऐसा भी आता है प्रोमोशनल 250 रुपये फ्री में दे रहा है, आप बूस्ट करो, उस बूस्ट से कुछ नहीं होगा। टारगेटेड होना बहुत ज़रूरी है इस पे। अब दोस्तों बात करता हूँ, मेरे पास 3000 पैसा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस से भी है और मुझे पता है ऐड मैनेजर क्या है, फेसबुक बिजनेस पेज क्या है। अब मुझे ऐड रन कैसे करना है, किस तरीके से ये ट्रिक जो है मुझे रिजल्ट देगा। अब बात करता हूँ, आपको फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर जाके गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग कर लो कि आपका पेज में क्या चाहते हो। जैसे आपको एज ए इंस्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन के बारे में सोच के आपको जो चूज़ करना है वो है ऑब्जेक्टिव लाइक्स। आपका लाइक्स ज़्यादा करना है, आपका वीडियो पे व्यू लाना है और लाइक्स बढ़ाना है। तो आपको 3 ऐड कॉपी बनाना है, 3 ऐड कॉपी विथ बजट 3000 और हर एक ऐड कॉपी में 1000 का लिमिट लगा के तीनों ऐड कॉपी का ऐड रन कर दो। और ऐड टारगेट जो होगा ऑडियंस, वो आपके पेज पे ऑलरेडी कौन सा ऑडियंस आता है, ज़्यादा बॉर्डर ऑडियंस रखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया का ऑडियंस ही रखना है, मगर अगर आपका कंटेंट हिंदी लैंग्वेज पे है तो आपको इंडिया, पाकिस्तान रख सकते हो। और बांग्लादेश के लोग भी समझ जाते हैं, बोल नहीं पाते होंगे कोई, तो वैसा आपको टारगेटिंग करना है। टारगेटिंग को ज़्यादा नैरो डाउन मत करना, ज़्यादा नैरो डाउन करने में हो सकता है आपका जो ऐड कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए। ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करोगे, रीच ज़्यादा मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक, जो आपका लाइक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे बॉर्डर ऑडियंस रख के आप ऐड को टारगेट करके 3 ऐड कॉपी बना के ऐड को चला दिया और उस ऐड को जो टाइम लिमिट रखोगे वो आपको 5 से 7 दिन का रखना है। 7 डेज, 5 to 7 डेज के अंदर अंदर इस ऐड को आपको रन कर देना है अपने पेज पे। जैसे ही ऐड रनिंग खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही आपको ऑर्गेनिकली पेज पे 3 से 5 पोस्ट डेली करना है। सुबह 1, दोपहर को 1, शाम को 1।
या फिर सुबह एक, फिर आफ्टरनून से पहले एक, आफ्टरनून को एक, और फिर शाम से पहले एक, फिर शाम को एक, रात को एक, ऐसे करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करते जाना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैफिक आपको अभी इनऑर्गेनिकली मिल गया है उसको आपको रिटेंशन बना के रखना है, उन लोगों के द्वारा और भी शेयर और भी लाइक लेना है। तो ऑर्गेनिकली ज़्यादा पोस्ट करोगे तो आप जितना भी ट्रैफिक को पेड से लिए हो, पेड से लाइक आपने इन्वेस्ट करके लिए हो, उसको एक एंगेजमेंट बना के आप आपके पेज को जल्दी से ग्रो कर लोगे। और ये जो ट्रिक्स बताया 3000, इस पे आपको 7 to 10,000 का फॉलोअर मिल जाएगा इस ट्रिक्स को यूज करके। और उसी के साथ जब आप ऑर्गेनिकली उसी के साथ जैसे ही एड खत्म होता है उसके तुरंत बाद जैसे ही आप पोस्ट करना ज़्यादा चालू कर दोगे तो आपका और भी ज़्यादा फॉलोअर मिल जाएगा इस ट्रिक्स को यूज़ करके। और ये जो 10,000 फॉलोअर और 30,000 व्यू का आपका जो मतलब मेहनत सोच रहे हो कि ये कैसे कंप्लीट करें, वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी दे सकता हूँ। मगर शर्त यहाँ पे ये है कि आपका जो कंटेंट है उसका कैटेगरी या उसका ट्रेंड मैंने जो बोला उस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीप्तनु जो अभी वीडियो बनाते हैं फेसबुक को लेके इस टॉपिक पे ये ट्रिक काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो मैंने बोला उस टॉपिक्स पे करोगे तो ज़रूर होगा और बहुत बढ़िया होगा। और ये करके आप आपका पहले का 10K फॉलोअर और 30,000 व्यू आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जब भी आप 3 एड कॉपी रन करोगे तो आपके एड कॉपी में या फिर आपके पेज पे बोल सकते हो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे आपको बच के रहना है, इससे आपको आपके पेज को बचाना है। और ये तब होगा जब आप जो भी पोस्ट को फेसबुक ऐड पे रन करा रहे हो, जो भी ऐड कॉपी को रन करा रहे हो, वो ऐड कॉपी फेसबुक फ्रेंडली होगा, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होगा। और उस पोस्ट पे कोई भी एंगेजमेंट बेट जो कि फेसबुक के एल्गोरिदम को पता ना चले वैसे आप करोगे। नहीं तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आने से आपके पेज का रीच उल्टा घट जाएगा बाद में ऑर्गेनिक वे में, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ये बच के रहना है। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रिक वही लोग यूज करना जो लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, शायद प्रो नहीं हो मगर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, थोड़ा बहुत फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर लिया है, थोड़ा बहुत आपको सारे चीज़ों के ऊपर नॉलेज है, ग्रैब है, तभी आप इसको यूज करना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो 3000 रुपी, तो आपका जो बहुमूल्य पैसा है वो पानी के तरह बह ना जाए बिना प्रॉफिट। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक जो भी अभी काम कर रहे हो उन लोगों को अभी भी ऑर्गेनिक वे बेस्ट वे है। ऑर्गेनिक वे में भी 7 to 15 डेज में पेज को 10K हिट करवा रहा है। बहुत सारे पेज है। और जो 30K व्यू का है, लोग बोल रहे हैं सर आप 30K बोलते हो, मेरे पेज पे मिलियंस पे व्यू है। मेरा ये वीडियो वायरल हो गया, उसी से मिलियंस व्यू आ गया और उसी से 1 मिनट का व्यू जो है वो अभी मिलियंस पे आ रहा है। उन लोगों को जो अभी नए नए हो उन लोगों को ये ट्रिक यूज़ नहीं करना है। थोड़ा जब आपको पकड़ आ जाएगा, ग्रैब हो जाएगा फेसबुक के बारे में, तभी इस ट्रिक्स को अप्लाई करना है। और ये ट्रिक्स को अप्लाई करके बहुत सारे पेजेस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। इवन इन स्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज होने के बावजूद भी वो लोग अपने इक्का दुक्का तिक्का वीडियो को एड से रन कराते हैं ताकि उन लोगों का ऑर्गेनिक रीच भी बने रहे। और CPC जो है, कॉस्ट पर क्लिक जो है, वो इतना कम में ले रहा है 0.0, इतना कम में ले रहा है, आप मानोगे नहीं कि उनका जो फिर इन स्ट्रीम ऐड आता है वीडियोस पे, उसका रेवेन्यू जो एड स्पेंड है उससे ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे ट्रिक्स आप तभी यूज कर पाओगे जब आप थोड़ा सा प्रो लेवल पे चले आओगे।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज का जो मैंने ट्रिक्स बताया है वो तभी यूज़ करना है जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ फेसबुक के बारे में, और उसी के साथ आपके पास वो जो 3000 रुपये है वो उसका बैकअप हो। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी बहुत मेहनत करके जुगाड़ लगा के लाया हूँ और ये 3000 अगर वेस्ट हो जाएगा तो मेरा द एंड हो जाएगा। ऐसे लोगों को कभी भी ये ट्रिक को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक वे है, पेज बूस्टिंग है, आपका पैसा बर्बाद होने का चांसेस भी है अगर इस ट्रिक को सही से यूज़ नहीं कर पाए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा बहुत टेस्टिंग करना शुरू करोगे इनऑर्गेनिक वे में। अब बात आता है, सर आपने बता दिया कि इनऑर्गेनिक वे में बूस्ट करके हम हमारे पेज का 10K फॉलोवर और 30,000 व्यू जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, मगर आपने पिछले ये भी बताया था कि अगर हम इनऑर्गेनिक वे और बूस्टिंग जैसा चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो हमारा जो ऑर्गेनिक रीच है उसको घटा देता है। हाँ, वो सही बात है, मगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग ग्रो कर नहीं पा रहे हो मगर फेसबुक से बहुत दिनों से काम कर रहे हो, वही लोग इस ट्रिक्स को यूज़ करो। ये ट्रिक्स आपको एक्सपीरियंस है तो ही आप इंप्लीमेंट करोगे, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं ऑर्गेनिक वे में ही काम करो, क्योंकि ये तो सच है जब फेसबुक के एल्गोरिदम को ये पता चलेगा कि ये बंदा पैसा दे के पोस्ट को रीच करवा रहा है, उसके पास पैसा है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम क्यों आपको मौका देगा कि आपके कंटेंट जो है वो ऑर्गेनिकली रीच हो? वो नहीं देगा ना मौका, क्योंकि वो बिजनेस है फेसबुक का। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। मगर ये जो मैं तरीका बोला, इससे बूस्ट के साथ अगर ऑर्गेनिक को थोड़ा मिसमैच नहीं मैच कर दोगे तो आपको बड़े रिजल्ट मिलने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले ऐड रन करो, 3 ऐड कॉपी बना के 3000 तक, और जैसे ही ऐड कॉपी बंद हो तुरंत आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओ पेज पे। दिन में 5 पोस्ट करते रहो, वीडियो डालते रहो 5 दिन में। ये आपको रेगुलर करना है, तो ही जो भी आप पेज सर्च से आप लाइक्स लिए हो या लोग एंगेज हुआ है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और उसके जो बेनिफिट है उसके पुश से आपका ऑर्गेनिक जो वीडियोस होगा उस पे व्यू आ जाएगा, उसका रीच बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारा फॉलोअर्स भी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपका पेज जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। और ये ट्रिक को अप्लाई करके बहुत सारे पेज 7 दिन के अंदर अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम ग्रो कर ले रहा है अपने पेज को। मगर ये ट्रिक आप एक्सपीरियंस थोड़ा होगे तो ही यूज़ करना भाई, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा और बाद में आके मुझे गाली दोगे कि दीप्तनु भाई आपने क्या बोल दिया, हमने यूज़ तो कर दिया पैसा मगर हमारा तो कुछ नहीं हुआ। और ये टेस्टिंग करते करते आप आगे बढ़ पाओगे इस वे में, और ये जेन्युइन वे है। लोग इससे बहुत ज़्यादा पेजों को इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करवा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि सर मैंने इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो आप मैं जो ट्रिक बोला इसको इम्प्लीमेंट करो और फिर पैसा बर्बाद करो, तो आगे जाके आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।